हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एग्जांपल नंबर 4 करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इन एग्जांपल 4, टू पैरेलल लाइंस L एंड M इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। L और M पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसका नाम रखा है इन्होंने P, स्मॉल p। ठीक है, वो इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पैरेलल लाइंस को। शो दैट क्वाड्रिलेटरल formed by the bisectors of interior angles is a rectangle। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ये बन रही है, इसे हमें शो करना रेक्टेंगल। और ये बन कैसे रही है, बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ये इंटीरियर एंगल्स जो है इन दोनों एंगल्स का, ठीक है, ये पूरे एंगल का बाइसेक्ट किया गया है। इधर भी इस एंगल को बाइसेक्ट किया। इट मीन्स क्या हुआ, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका नेम दे दूँ 1 and 2, 3 and 4, दीज एंगल्स आर 1 and 2 इक्वल, 3 and 4 इक्वल। अगेन ये एंगल और फिर ये एंगल जो बनेगा ये भी इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को गिवन के साथ। तो 1 by 1 करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है L पैरेलल M। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन P जो इंटरसेक्ट कर रही है L और M को A एंड C पे। बस ये लिख देना हमें, ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट कर रही है AB। ये कौन सी लाइन है, L एंड M, सॉरी। तो हमने लिख लिया ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट L एंड M एट पॉइंट्स A एंड C। L और M को A और C पे P जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। अब प्रूव हमें क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है जो L पैरेलल M एंड P इज अ ट्रांसवर्सल, ये हमें क्या है गिवन। अब देखिए, जब दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, जो इसके इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। दिस एंगल PAC, ये फुल एंगल ये वाला, एंड P और यू कैन से ACR, ये पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा। कौन से एंगल बन जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। तो बस लिख देंगे एंगल PAC इक्वल टू एंगल ACR। ठीक है, कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब देखिए, इन एंगल्स के मैंने नाम दे दिए, चाहे तो आप इनको PAB एंड ये वाला एंगल जो है PAB एंड दिस एंगल BAC भी कह सकते हैं। तो इतना बड़ा लिखने की बजाय हमने इनको नंबरिंग दे दी 1 2 एंड 3 4। ठीक है, इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी। अब देखिए, ये जो PAC एंगल है, PAC ये पूरा एंगल किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड ACR एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, L एंड M इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P एंड जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है किससे, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनके बाइसेक्टर से, इट मीन्स ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये बाइसेक्टर है। ये जो AB है ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, इट मीन्स एंगल 1 और 2 इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, यही लाइन को हमें दोबारा यहाँ पे मेंशन करना है। बट एंगल, ये वाले एंगल की बात हो रही है, इसको हमने 1 एंड 2 दिया है, इन एंगल्स को हमने 3 एंड 4 दिया है। तो लिख देंगे ये जो AB है वो बाइसेक्टर है। AB इज अ बाइसेक्टर किसका, ऑफ एंगल PAC। ठीक है, एंड ये जो CD है वो भी एक बाइसेक्टर है, इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये कौन सा एंगल है, ACR का। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज
जो एंगल है बाइसेक्टर है, तो इट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। सो जो अभी हमने ऊपर लिखा है एंगल 1 + 2, अब इन एंगल्स को हमें रिप्लेस करना है। अब किस एंगल को रिप्लेस करें, 1 और 2 को, ये ध्यान देने वाली बात है। अब हमने क्या प्रूव करना है, ABCD को हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए होगा जो इस रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 2। तो इट मीन्स मुझे एंगल 1 को रिप्लेस करके 2 करना है, और इस रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए अगेन मुझे ये वाला एंगल चाहिए 3। इट मीन्स मुझे 4 को रिप्लेस करके 3 लिखना है। क्लियर? तो बस अब हम लिख देंगे एंगल 2 चाहिए, तो बस एंगल 2 + एंगल 2 एंड इक्वल टू एंगल 3 + 4। हमें क्या चाहिए, हमें 3, तो एंगल 3 + एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 3 + एंगल 3, तो 2 एंगल 2 इक्वल टू में 2 एंगल 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब आ जाते हैं फिगर पे। अगर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, तो लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये इक्वल है, लिखेंगे सो दीज एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो दैट अगर ये एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल जिस लाइन के साथ टच हो रहा है, किस लाइन से टच हो रहा है, ये 2 एंगल जो है AB लाइन के साथ टच हो रहा है और 3 हमारा CD के साथ टच हो रहा है। इट मीन्स AB पैरेलल CD हो जाएगी एंड AC जो है ये लाइन जो जिसके ऊपर ये एंगल यहाँ से ये बन रहे हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट ड्रॉ कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने एक बार लिख दिया AB पैरेलल CD, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमें इस एंगल की तरफ जाना है, ये एंगल है जो, ठीक है, ये भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। इनका नेम दे देंगे एंगल 5, 6, दिस इज 7, 8। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, एंगल SAC इक्वल टू है एंगल ACQ। बस स्टार्ट करेंगे अब इसको, तो लिख देंगे। अब एक साइड को हमने लिख दिया प्रूव, अब दूसरी साइड्स को भी तो हमने पैरेलल प्रूव करना है। AB और CD को किया था, हमें BC और अब AD को करना है, तो इसलिए हमें ये एंगल्स लेने पड़ेंगे। तो सिमिलरली एंगल SAC इक्वल टू एंगल ACQ। अगेन क्या एंगल है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इन एंगल्स को हम अगर तोड़ते हैं पूरे एंगल को SAC को, तो 5 + 6 लिख सकते हैं हम, एंगल 5 + 6, और एंगल ACQ क्या बन रहा है, ACQ, इसको इस पूरे एंगल को नाम दे दिया हमने एंगल 7 + 8। अब अगेन ध्यान दो, ये जो AD है और ये BC है, ये अगेन एंगल्स के बाइसेक्टर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टार्टिंग में। तो ये AD ये बाइसेक्टर है एंगल SAC का, और ये जो BC है ये बाइसेक्टर है एंगल ACQ का। तो बाइसेक्टर इट मीन्स 5 और 6 एंगल इक्वल हो जाएंगे एंड 7 और 8 इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमें ये लाइन लिखनी है यहाँ पे, नाउ AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ angle SAC and BC is a bisector of angle ACQ। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। अब जो हमने स्टेटमेंट बनाई है, अब उसमें हमें 5 और 6 में से एक को रिप्लेस करना है और 7 और 8 में से किसको करेंगे। अगेन हमें क्या देखना है, फिगर में देखना है, हमें क्या चाहिए, ये रेक्टेंगल चाहिए, तो इसके अंदर कौन सा एंगल आ रहा है, 6। इट मीन्स 5 को हमें 6 बनाना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 7 है रेक्टेंगल के अंदर, तो इसमें इट मीन्स 8 को हमें 7 बनाना है। तो बस क्या करेंगे, 6 एंड 7 हमें चाहिए, तो लिख देंगे एंगल 6 + एंगल 6 इक्वल टू एंगल, दूसरा कौन सा चाहिए हमें, एंगल 7, 6 एंड 7, तो 7 + 7 क्या बन जाएगा, 2 एंगल 6 इक्वल टू 2 एंगल 7। 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, तो रिमेनिंग आ जाएगा
एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। तो ये हमारे कौन से एंगल बन रहे हैं फिगर में देखिए, एंगल 6 एंड एंगल 7। अगेन ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो बस यहाँ लिख देंगे। अब ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। नाउ दीज एंगल्स आर इक्वल, नाउ दीज एंगल्स आर इक्वल। अगेन वही लिखनी है हमने स्टेटमेंट जो पीछे लिखी थी, सो दैट अब ये देखो ये किससे टच हो रहे हैं ये दोनों एंगल्स। देखिए एंगल जो 6 है वो हमारा AD से टच हो रहा है, और ये हमारा जो एंगल 7 है वो BC से। इसका मतलब AD पैरेलल BC है, ठीक है। और जो अगेन AC एक ट्रांसवर्सल बन जाएगी, तो लिख देंगे सो दैट AD पैरेलल BC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब देखिए इसको हम सेकंड लिख देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट में हमने क्या प्रूव किया था कि AB पैरेलल CD, और सेकंड में हमने AD पैरेलल BC। तो जहाँ पे जिस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की साइड्स हमारी पैरेलल आ जाती हैं, तो वो क्या बन जाती है हमारी ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आमने सामने की जब जो हमारी साइड्स हैं इक्वल वो पैरेलल आ जाएंगी, तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो ये तो हमने लिख दिया, पैरेलल तो हमने कर दिया, लेकिन हमें रेक्टेंगल में ये तो हमने दिखा दिया। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। लेकिन हमें एक एंगल को 90 डिग्री भी दिखाना है। अब वो कोई भी एंगल आप ले सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला एंगल ले लें पूरा BAD, ये एंगल ले लो, या ये वाला जो हमने लिया है 1 2 3 4, या फिर 5 6 7 8, इनमें से कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। और इस पूरे एंगल को, एक एंगल को हमें 90 डिग्री शो करना है। तो हम लेते हैं ये वाला एंगल, हम ये लाइन ले लेते हैं PAS, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम PAS इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ PAS इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए PAS ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल है प्लस ये जो एंगल है 180 का इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। ये वाला एंगल 1 + 2 + 5 + 6, ये पूरा एंगल 180 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो बस हमें यही लिखना है, एंगल 1 + 2 + 5 + 6, एंगल 1 + 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू में 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या देखना है, 1 2 ले लिया, हमें रेक्टेंगल प्रूव करनी है, अगेन वही कंसेप्ट। तो हमें एंगल 2 और एंगल 6 चाहिए। इट मीन्स 1 और 2 इक्वल है, तो इसका मतलब मुझे 1 को ना रिप्लेस करना 2 से, और 5 को रिप्लेस करना अगेन 6 से, क्योंकि मुझे ये पूरे ये अंदर के रेक्टेंगल के जो एंगल्स हैं वो चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगी, 2 और 6 को रहने दूंगी, बाकी रिप्लेस हो जाएंगे। 2 और 6 रहेंगे, इट मीन्स 1 की जगह पे एंगल 2 + 2 एंड 6 की जगह 5 की जगह पे एंगल 6 + 6 इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। 2 एंगल 2 + 2 एंगल 6 इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ से 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, एंगल 2 + एंगल 6, तो 2 इक्वल टू में 180 डिग्री, और एंगल 2 + एंगल 6 इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो 180/2 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए एंगल 2 + एंगल 6, इट मीन्स ये जो पूरा एंगल है ये वाला, ये पूरा एंगल 2 + 6 ये 90 डिग्री है। तो बस यही एक एंगल ही तो हमें 90 प्रूव करना था, 90 डिग्री का, तो हमने प्रूव कर दिया, एंगल 2 + एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कौन सा एंगल बन रहा है, 2 + 6 BAD, ये पूरा एंगल बन रहा है ना, ये पूरा एंगल हमारा BAD बन रहा है। तो बस लिख देंगे, दिस इंप्लाइज एंगल BAD इक्वल टू है 90 डिग्री। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। बस रेक्टेंगल में हमें आमने सामने की साइड पैरेलल दिखानी थी, और एक एंगल को हमें 90 डिग्री दिखाना, तो दिखा दिया। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो बस हैंस प्रूव लिख देंगे।
थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कंसेप्ट आपको पता लग जाना चाहिए कि है क्या, पूछा क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। बस 1 बाय 1 स्टेप को उठाते जाओ, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।